आसाराम की लोकेशन को लेकर भले ही इंदौर और जोधपुर पुलिस में गफलत हो, लेकिन इंदौर आश्रम के बाहर चहलकदमी बढ़ गई है। पश्चिम क्षेत्र के एसपी अनिल कुशवाहा आश्रम पहुंचे हैं। आसाराम के आश्रम में एसपी पहुंचे हैं। अनिल कुशवाहा आसाराम के आश्रम पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले इंदौर पुलिस ने यह साफ कर दिया था कि इंदौर के आश्रम में आसाराम मौजूद नहीं। आश्रम के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और अब खुद एसपी अनिल कुशवाहा, जो कि पश्चिम क्षेत्र के एसपी हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं। आसाराम के आश्रम पहुंचे हैं पश्चिम क्षेत्र के एसपी अनिल कुशवाहा। इससे पहले भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। हालांकि आसाराम के बेटे नारायण साई कल रात से ही इस आश्रम में डेरा डाले हुए हैं। कल देवास के टोल नाके के पास नारायण साई और आसाराम को देखा गया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों ही इंदौर के आश्रम में हो सकते हैं। लेकिन सुबह इंदौर पुलिस ने यह खुलासा किया है और साफ कर दिया है कि इंदौर के आश्रम में आसाराम नहीं है, केवल उनके बेटे नारायण साई हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं इंदौर का, जहां हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, बताया जा रहा है कि काफी वहां पर गहमा-गहमी बढ़ गई है और पश्चिम क्षेत्र के एसपी अनिल कुशवाहा वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, लेकिन अब वहां पर एसपी खुद पहुंचे हैं। क्या कुछ बताया जा रहा है? जी जमशेद, आपको बता दें एसपी अनिल कुशवाहा यहां पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त आश्रम के अंदर मौजूद हैं और जमशेद आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, मेरे पीछे जो मौजूद है पुलिस प्रशासन, जो भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है। एक बस के पीछे आप यदि देख पा रहे हो तो भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है। कई सारे पुलिस के जवान यहां पहुंचे हैं। अब कयास यही लगा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इतना भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है। क्या वो सब वजह है जिसके चलते पुलिस बल यहां पहुंचा है। जमशेद, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में मीडिया कर्मियों पर आसाराम बापू के भक्तों ने हमला किया है, उन्हें निशाना बनाया है, उसके विपरीत इंदौर में एकदम अलग माहौल देखने को मिला। यहां पर आपकी जगह लगता है कि हमारा संपर्क पुनीत विजयवर्गीय से बीच में ही टूट गया है, लेकिन जैसा पुनीत बता रहे थे कि वहां पर भारी सुरक्षा बल लगाया गया है। पुलिस बल सुबह से ही तैनात कर दिया गया था और अभी भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि लगातार मीडिया कर्मियों से दुर्व्यवहार की खबरें मिल रही थी, मीडिया कर्मियों से झड़प और मारपीट की खबर मिल रही थी। इसके चलते यहां पर काफी पुलिस बल तैनात किया गया है। आसाराम बापू को लेकर इंदौर में काफी जमावड़ा हो गया है। वहां पर ये भी कहा जा रहा है भक्तों को बुलाया गया है। क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर किस तरह से? लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश का ठीक है। कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई बुलाते हैं, उनको रोक तो नहीं लगा सकते, ना कोई पाबंदी है। लेकिन पुलिस व्यवस्था समुचित सब दूर रहेगी और कहीं कोई कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने भक्तों को मैसेज करने किया कि इंदौर में आकर जमाओ कर सकते हैं। इसको किसने रोका है ना? कोई पाबंदी तो है नहीं इस प्रकार के कार्यक्रमों पर। तो अगर मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हो सकता है किया हो और उनके भक्त आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आएंगे तो स्वागत है, उनकी व्यवस्था करेंगे, पुलिस व्यवस्था भी रहेगी। तो चुनाव आयोग ने 60 विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहां पे धनबल बाहुबल का उपयोग होने की संभावना है। नहीं, चुनाव आयोग का जो अपना रीडिंग होगा उसके हिसाब से वो जो व्यवस्था लगाएंगे। मध्य प्रदेश से जो सारी वो सहायता प्रशासनिक मांगेंगे पूरी। तो आपने सुना गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता का, उनका कहना था कि स्वागत है। हालांकि ये खबर भी चल रही है मीडिया में, लोगों के बीच में, कि एक मैसेज किया गया है जिसमें लोगों से अपील की गई है, खासतौर पर आसाराम के भक्तों से, कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इंदौर के आश्रम पर जुटे। शायद यही वजह है कि आज सुरक्षा बल भी काफी बड़े पैमाने पर, बड़ी तादाद में यहां पर लगाया गया है। हालांकि गृह मंत्री ने यह माना है कि किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था में लूपहोल्स नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार आसाराम को बचाने की कोशिश कर रही है।
आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही भोपाल से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार आसाराम को बचा रही है और खासतौर पर उन्होंने गृह मंत्री पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि गृह मंत्री खुद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। गृह मंत्री को भी उन्होंने नसीहत दी है। जिस तरीके से उन पर कल हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री को निशाने पर लिया है। कल के इंसिडेंट को लेकर भी उन्होंने गृह मंत्री पर आरोप लगाए हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान लगाए हैं। उनका कहना है कि हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता थे। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने आसाराम के मामले में भी बयान दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार आसाराम को बचाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी ये आरोप लगाया था कि इंदौर आसाराम का आना जाना इसलिए ज्यादा लगा हुआ है क्योंकि बीजेपी सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। अब ये तो स्पष्ट है कि सबसे पहले वो मध्य प्रदेश में भाग के आए, यहां के वरिष्ठ मंत्री ने उनको क्लीन चिट भी दे दी और लोगों ने भी कह दिया। वो तो एक आध कल परसों के बयान आ गए कि भाई हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तब बयानबाजी बंद हुई है। नहीं, उसके पहले तो सभी लोग कह रहे थे, उमा भारती जी से लेकर कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मंडोला, कि आसाराम बापू जी बिल्कुल साफ सुथरे हैं। अरे यदि साफ सुथरे हैं, इतने बड़े महान संत हैं, तो क्या दिक्कत है जोधपुर जाने में पुलिस के सामने अपना पक्ष रखने का? कोई जबरदस्ती तो नहीं कुछ होगा, अपना पक्ष रखे, खत्म हो। चलिए और जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता विनीत पाठक से। विनीत, क्या कुछ कहा है बयान में नेता प्रतिपक्ष ने? खासतौर पर उन्होंने यहां पर कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। साफ तौर पर अजय सिंह जी का कहना है कि जिस तरीके से आसाराम बापू लगातार भोपाल, इंदौर और सूरत जा रहे हैं, तो साफ तौर पर बीजेपी का कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिला हुआ है। बीजेपी के नेता भी जिस तरीके से खुलकर उनके समर्थन में बयान दे रहा है, उससे उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का खुला समर्थन आसाराम बापू को मिला हुआ है। और सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक बात है, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है, मध्य प्रदेश के जो पत्रकार हैं उनको उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि सलाह दी है कि अपनी सुरक्षा की व्यवस्था अब पत्रकारों को भी स्वयं ही करना पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। जी बिल्कुल विनीत, इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने जब उनके काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि आसाराम का मध्य प्रदेश में आना जाना काफी हुआ है इस घटना के बाद से, और सीधे तौर पर आरोप उन्होंने भी लगाए थे। यानी अब कांग्रेस इस लाइन पर भी चल रही है, कांग्रेस अब सीधे बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है आसाराम के मामले में। जी, साफ तौर पर जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी बोले, जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है, एक तरीके से अब देखा जाए तो जो पिछले दिनों आसाराम बापू ने भोपाल में मीडिया कर्मियों के सामने ये बात कही थी कि मैडम और उनके बेटे के शय पर ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, साफ तौर पर कांग्रेस आला कमान पर उन्होंने आरोप लगाए थे। इसके बाद ये लाजमी था कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो आसाराम बापू पर हमला बोलते हैं, और ये पलटवार वहीं से शुरू हुआ है। उसके बाद से लगातार कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के बयान आ रहा है, और साफ तौर पर बीजेपी सरकार को और आसाराम बापू को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जी विनीत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कल हुए काफिले पर जो उनके हमला हुआ था, उसको लेकर क्या कहा है? बड़ी दुखद घटना मध्य प्रदेश की राजनीति में किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले जाना चाहती है, चिंता इस बात का है। गाड़ी के कांच टूटे, चिल्ला चोट हुई, थोड़ी देर तक पुलिस प्रशासन कुछ मौन रहा, मूकदर्शक रहा, ये अलग बिंदु है। लेकिन सरकार को जानकारी थी, क्योंकि हम लोगों को बताया गया 1 घंटा पहले कि ऐसी घटना कुक्षी में होने वाली है। तो 1 घंटे में क्या व्यवस्था नहीं कर सकते थे? और यदि व्यवस्था नहीं कर सकते थे तो कुक्षी से भोपाल रात 2:30 बजे तक हर चौराहे में पुलिस व्यवस्था थी। मुझे तो कल पहली बार ऐसा लगा कि मैं कोई नेता हूं और थानेदार से लेकर एसपी तक 2:30 बजे रात पूरे रास्ते में खड़े रहे। जहां चौराहा पड़ा वहां एक गाड़ी खड़ी थी। यदि इतनी व्यवस्था हो सकती थी तो क्या 200-300 लोगों के ऊपर कुक्षी में लाठीचार्ज पुलिस नहीं करा सकती थी?
कि पुलिस की गाड़ी, हमारी गाड़ी के बीच में लोग आ जाएं, जद्दोजहद हो, हम लोग गाड़ी से निकल ना पाएं, कांच तोड़ दें, पत्थर मार दें और कोई कार्रवाई ना हो। ये है पुलिस प्रशासन, ये है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग थे, पुलिस वालों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और जैसे जैसे जमीन खिसकती जा रही है बौखलाहट आगे हो। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उन्होंने इल्जाम लगाया। तो कल के बाद से ही लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। कल भी प्रदर्शन हुआ था और आज बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए एक मोर्चे की शक्ल में पॉलिटेक्निक चौराहे से आगे बढ़े। हालांकि बैरिकेडिंग की गई थी, बैरिकेडिंग से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिसके बाद पुतला दहन करने की कोशिश वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की थी, जिसे पुलिस ने असफल कर दिया। वहां सारे बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए और जो बिलबोर्ड लगे थे उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई। जितने बीजेपी के बैनर पोस्टर लगे थे उन्हें फाड़ दिया गया। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भी जमकर प्रदर्शन किया है राजधानी भोपाल में। कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन का आज सुबह ही इसका अनाउंस किया था। जो है इसमें ये इनके पास में रैली की या प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी और ये पॉलिटेक्निक और इधर मुख्यमंत्री निवास के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र है। इस कारण से इनको यहाँ पर रोक के इस चीज की समझाइश दी गई थी कि यहाँ से आगे रैली नहीं कर सकती, पर इसके बावजूद जो है वो कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्ती जो प्रतिबंधित क्षेत्र था बैरिकेड के ऊपर से जाने का प्रयास किया था, जिनको कि यहाँ पर रोका गया है और उनमें से कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई है। बुलेटिन में आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।